नमस्ते। साल 2025 के आगमन पर जब दुनिया जश्न में डूबी है, पाकिस्तान अपनी लगाई आग में जल रहा है। जिन्ना के मुल्क में सिर्फ मुसलमान आतंकियों ने ही कोहराम नहीं मचाया है, बल्कि भारत के दो पड़ोसी देश इस समय बड़ी जंग के कगार पर हैं। ये दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हवाई हमले करने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते बद से बदतर हो गए हैं। दोनों मुल्कों को विभाजित करने वाली डूरंड रेखा पर कई दिनों से उथल पुथल मची हुई है। यहां तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण युद्ध जारी है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लग जाता है कि पाकिस्तान ने करीब 15,000 अतिरिक्त सैनिकों को अफगानिस्तान से लगती सीमा पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा तोपों और टैंकों को भी भेजा जा रहा है। वायुसेना को किसी भी आपात खतरे से निपटने के लिए मुस्तैद रहने को कहा गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बढ़ते संघर्ष से जिन्ना के देश के बिखरने की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान आर्मी को एक साथ दो मोर्चों पर जंग का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान जहां पाकिस्तान के अंदर घुसकर मुनीर की सेना की चौकियों पर हमले कर रहा है, वहीं बलूचिस्तान के क्रांतिकारियों ने भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा तेज हो चुका है। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर हमले हो रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान के जवान अपनी पोजीशन छोड़कर भाग रहे हैं या फिर अलगाववादियों के आगे सरेंडर किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ खोले गए दो मोर्चों ने शहबाज सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पेशोपस में डाल दिया है। अगर हालातों को संभाला नहीं गया तो मदरसा मुल्क के टुकड़े होना तय है। जब पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की धरती पर मिसाइल हमले किए थे, तब पूरी मदरसा पैदाइश तैमन चढ़ाकर चौराहों पर गधैया नृत्य करने निकल पड़ी थी। फटेरुओं की नजर में यह उनकी सेना का एक बड़ा मुल्लाई कारनामा था। लेकिन जब तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक नई और बड़ी जंग शुरू कर दी है, तो तैमन छाप कौम के हाथ पैर कांप रहे हैं। तालिबान लड़ाके न सिर्फ पाकिस्तानी जवानों को ठोक रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के दो प्रांतों में भी भीतर तक घुस आए हैं। ये दो प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हैं, जिन पर एक पर तालिबान अपना हक जताता है, जबकि दूसरा प्रांत बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग करने के लिए एक देश के लिए लड़ रहा है। लेकिन हाल के सालों में बलूचों और तालिबान के लड़ाकों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिए हैं। इसी गठजोड़ का नतीजा है कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के लड़ाके कहर बरपा रहे हैं। ज्यादातर हमले खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में हो रहे हैं। वजीरिस्तान फाटा क्षेत्र का वह भाग है जहां टीटीपी ने एक घोषित कब्जा कर लिया है और यहां से पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही है। तालिबान ने वजीरिस्तान के कई गांवों पर भी कब्जा कर लिया है। अब टीटीपी के लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा के टैंक और खुर्रम जिलों पर नियंत्रण पाने के लिए हमले कर रहे हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, तालिबान ने बलूचिस्तान पर भी हमले तेज कर दिए हैं। स्पष्ट है कि पाकिस्तान के खिलाफ दो मोर्चों पर जंग छिड़ गई है, एक तालिबान के खिलाफ और दूसरा उसके अपने घर यानी बलूचिस्तान में। तालिबान के भीषण हमले के बाद इस्लामाबाद में हड़कंप मचा है। वहां पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है कि तालिबान को आगे कैसे जवाब देना है या फिर संघर्ष विराम को लेकर कोई बीच का रास्ता निकालना है। जो मदरसा कौम 24 दिसंबर को अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक पर टोपी उछाल रही थी, तालिबान की जवाबी कार्रवाई के बाद अब अपनी सरकार और सेना से नाराज है। जिस तरह सेना के जवान मोर्चे से भाग खड़े हुए, उससे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक्शन की आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान के दो टुकड़े भारत ने किए थे, तब एक नए मुल्ला देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पर इस बार पाकिस्तान के टूटने की वजह भारत नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के तालिबान शासक बनेंगे, जो लंबे समय से पूरे दमखम के साथ पाकिस्तान को उसकी औकात बता रहे हैं। बीते 3.5 सालों की बात करें तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के जाबाज लड़ाकों ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा है। वह पाकिस्तानी सेना की चौकियों में घुसकर उसके फौजियों को ठोक रहे हैं। तालिबानी तय कर चुके हैं कि उन्हें हर हाल में पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं। उनका यह लक्ष्य इस वक्त ज्यादा सफल होता भी नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू में है। तेल संकट के बीच चीन के उधार की सांसों पर चल रहा पाकिस्तानी रुपया कभी भी दम तोड़ सकता है। मदरसा पैदाइश गरीबी और महंगाई की मार से शहबाज सरकार को कोस रही है।
महंगाई रॉकेट की स्पीड से भाग रही है। मदरसा कौम में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। भूखे कंगाल देश का अच्छा खासा पैसा अब अफगान सीमा पर खर्च हो रहा है। जिस देश की इकोनॉमी कमजोर होती है उसके क्रैश होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में अफगानिस्तान का एक तबका जो पाकिस्तान के एक हिस्से को अपना हिस्सा बताते आया है, उसे अपने कब्जे में लेने के लिए वो पाकिस्तान को इस बुरी नौबत के दरवाजे तक पहुंचाने पर उतारू है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।